वेलकम है आपका शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में। शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था सर्किल यस एंड जेड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टोक यस एंड जेड। देखिए, ये सब सीखने का उद्देश्य क्या है। जितना ये शॉर्ट हैंड का सर्किल में सिखाया, अब मैं आपको स्टोक सिखा रहा हूं। इसको सीखेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। शॉर्ट हैंड में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपकी स्पीड टेस्ट होती है। स्पीड को बढ़ाने के लिए ये नियम पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोक या एंड जेड। जैसे आप लोग, ये था स्टोक यस एंड ये जी, यस एंड जी। मैंने आपको बताया था इसके लिए सर्किल का भी प्रयोग पिछले चैप्टर में। अब आपके मन में ये आएगा कि कहाँ पर मैं सर्किल प्रयोग करें और कहाँ पर स्टोक प्रयोग करें। इस चैप्टर में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है, जब किसी, मैं बुक से आपको एक बुक का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में हैं, बिना बुक के ना करिएगा। बुक से करेंगे तो आपको आराम रहेगा। इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल बुक का ही दे रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब इसके लिए फर्स्ट देखिए, जब किसी स्टोक वर्ड के प्रारंभ में कोई वर्ड आए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, कोई वर्ड आए और उसके प्रारंभ में यस आएगा और उसके पहले कोई वावेल आए, मेरी बात समझ गए। वर्ड के प्रारंभ में यस आए, समझ लीजिए ध्यान से, और उसके पहले कोई वावेल आएगा, देन यू आर यूज द स्टोक यस। समझ गए। जैसे एक वर्ड है सैप, है ना। अब और एक वर्ड है एस्प। देखिए, इसमें प्रारंभ में यस आया है और उसके पहले एक वावेल आया है। जब ऐसे आएगा तो आप स्टोक का प्रयोग करेंगे। देखिए, लिखेंगे यस पी, आएगा वावेल, स्टोक बनाएंगे यस एंड पी। लेकिन यहाँ पर भी प्रारंभ में आया है यस, लेकिन इसके पहले वावेल नहीं आया है। देन यू आर यूज द सर्किल यस। देखिए, ये लगाया आपने सैप। समझ गए आप लोग। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं किताब का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर एक वर्ड दिया हुआ है आस्क, आस्क, पहले यस आ रहा है, उसके पहले वावेल आ रहा है, देन यू आर यूज द स्टोक। ये देखिए आस्क, ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए, और भी वर्ड है। जैसे देखिए, ये क्या लिखा है सैक। प्रारंभ में यस आ रहा है लेकिन यस के पहले वावेल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसमें सर्किल का प्रयोग करेंगे, स्टोक का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए सैक, ये है, ठीक। ये तो हो गया पहले। लेकिन यदि किसी वर्ड के अंत में यस आए, अंत में, बात ध्यान सुनिए, किसी वर्ड के अंत में यस आएगा और उसके बाद वावेल आए, अगर वावेल आता है तो फिर आप स्टोक का प्रयोग करेंगे, वावेल नहीं आता है तो सर्किल। जैसे वर्ड देखिए रेस, और दूसरा वर्ड देखिए, देखिए मैं आपको हिंदी में लिख के बता दे रहा हूँ,
हमारे पूर्वांचल के बच्चे जो इसके देखिए प्रोनाउंसिएशन RACE, ई समझ के रेसी नहीं, रेस, ध्यान रखिए, ये है रेस। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए रेसी, और अंत में यस आता है और इसके बाद वावेल नहीं आया है, तो हम सर्किल का प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसे लिखाएगा रेस, लेकिन यहां पर अंत में यस आया है, लेकिन इसके बाद देखिए ई के वावेल आया रेसी, तो हम स्टोक बनाएंगे रेसी। आपको समझ आ गया होगा ये पहला नियम। क्या मैं बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए। जब किसी वर्ड के प्रारंभ में यस आए, ध्यान समझिएगा, किसी वर्ड के प्रारंभ में यस आएगा और उसके पहले कोई वावेल होगा, तो आप स्टोक यस बनाएंगे, ठीक है। यदि वावेल नहीं होगा तो सर्किल बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी वर्ड के अंत में यस आए और उसके बाद कोई वावेल आएगा तो आप स्टोक बनाएंगे, वावेल नहीं आएगा तो सर्किल बनाएंगे। एग्जाम्पल मैं बता दिया आपको। अब मैं आगे चल रहा हूं। और इसके साथ ही बहुत जल्द हम आपको डिक्टेशन क्लासेस शुरू करने आपको करेंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा उसका। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़िएगा, जो भी आपको लिखना हो, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगला देखिए, देखिए इसमें दिया हुआ है, मैं उसी लाइन में पढ़ दे रहा हूं। वेयर द स्टोक यस रिटेन इनिशियली, प्रारंभ में यस आता है अगर, इन द रूट वर्ड इधर रिटेन इन द कंपाउंड एंड डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ द मीन्स ऑफ ए प्रीफिक्स। जब जैसे यस आएगा प्रारंभ में, उसके साथ कोई प्रीफिक्स या कंपाउंड वर्ड हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 वर्ड, शाह बेंच। शाह अलग वर्ड है, बेंच अलग है, लेकिन हमको ज्वाइंट लिखना आ गया शाह बेंच, तो यहां पर आप स्टोक बनाएंगे, सर्किल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे शाह देखिए, ये होगा, आपने लिखा शाह, और यदि आ गया शाह बेंच, तो यहां पर आप बनाएंगे शाह, देखिए शाह, आ का वावेल, बी बेंच, शाह बेंच। समझ गए? जब कंपाउंड वर्ड आए और उसमें प्रारंभ में यस आ रहा है, तो ये नहीं कि इसके पहले वावेल नहीं आया तो मैं सर्किल बनाऊं, वो नियम खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा। अब थर्ड नियम रूल जानिए। जब वर्ड के प्रारंभ में यस आए और यस के तुरंत बाद कोई टाइफोन आए, टाइफोन क्या होता है मैं बताया हूँ आपको चैप्टर में, वीडियो में। वावेल दिप्थोंग बताया हूँ, दिप्थोंग में ही आया है टाइफोन। टाइफोन मतलब होता है 3 वावेल। जब यस आए उसके बाद तुरंत टाइफोन आए, जैसे देखिए एक वर्ड मैं बता दे रहा हूं, साइंस। देख रहे हैं साइंस में क्या है, प्रारंभ में यस आया है, उसके बाद टाइफोन आ गया, तो यहां पर देखिए ये टिक लगा देंगे, साई हो गया। ये देखिए साइन यान यस, साइंस। मेरी बात समझ में? प्रारंभ में यस आएगा और उसके बाद तुरंत बाद कोई वावेल ना हो, सीधे टाइफोन आएगा, देन यू आर यूज द स्टोक, डोंट यूज द सर्किल। क्लियर हो गया होगा? अब नेक्स्ट देखिए एक और रूल्स। जब प्रारंभ में यस आए
किसी भी वर्ड के प्रारंभ में यस आए, समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद कोई सर्किल आवे और पुनः यस आए, जैसे देखिए एक वर्ड, ये क्या लिखा हो, शासर। देखिए यस आया है, उसके बाद कोई वावेल आ गया, यस के बाद वावेल आए और पुनः फिर यस आया। देखिए शास, तो यहां पर क्या करेंगे आप, यश बनाएंगे, यश शॉ, स्ट्रोक बनाएंगे, सर्किल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए? ये हो गया ये। अब दूसरा देखिए, एक वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या लिखा है, जॉयस। जॉयस में देखिए जे बनाइए, ये देखिए जॉयस। इस तरह किताब में देखिए, इन वर्ड लाइक सिन्यूअस, जॉयस, इस तरह कई है चीज़ है जिसमें अंत में अष्ट लगा होता है। एक चीज़ समझिए आप, लास्ट में कुछ वर्ड आएंगे जिसमें अंत में अष्ट लगा है, ऐसे पोजीशन में आप यस के लिए स्ट्रोक बनाएंगे। यही है इसमें स्ट्रोक यस एंड जेड में टॉपिक। इसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, लार्ज सर्किल, यस डब्ल्यू एंड यस एस और यस जेड। ओके।